कहा जाता, सुबह से उठो, सबसे पहले अपने हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके सिद्ध शिला के दर्शन करो, उन पर 24 तीर्थंकरों को स्मरण करो, 8 कर्मों से रहित, 8 गुणों से सहित, ये 8 उंगली सिद्ध शिला के ऊपर, अंगूठे नीचे हैं, उनको स्मरण करके उन एक एक अंगुली में 3-3 भाग के 24 भागों को स्मरण करके, अर्थात 24 तीर्थंकरों को ऊपर की ओर स्मरण करके नमस्कार करो। यहां से इस जीव का धर्म प्रसार चालू होता है। यही वजह है कि जब कोई भी बालक गर्भ में आता है, उसके पहले वह दाम्पत्य जीवन अपनाता है। दाम्पत्य जीवन भी धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कोर्ट में गए और शादी करा के आ गए, तो धर्म पुरुषार्थ पूर्वक तुमने काम पुरुषार्थ चालू नहीं किया। हमारे जैन दर्शन में इसलिए कहा गया है कि पहले आप शादी के पहले बेटी को मंदिर ले जाओ, भगवान की स्तुति वंदना कराओ, उनको साक्षी बनाओ, बेटे को ले जाओ, उनको भी भगवान का साक्षी बनाओ, गुरु से आशीर्वाद दिलाओ। उसके बाद में अब मंडप में ले जाओ, कहां? शादी के पहले मंदिर ले जाओ, बाद में मंडप ले जाओ। तो पहले आपने किसको स्मरण किया? धर्म पुरुषार्थ। फिर इसके बाद शादी हो गई, अब काम पुरुषार्थ सीधा नहीं, अभी धर्म पुरुषार्थ। दोनों की गांठ बांधो, पति पत्नी की, और गांठ बांध करके, और पति आगे पत्नी पीछे, छाया की तरह। जैसे हम चलते हैं, सामने सूर्य है तो छाया पीछे पीछे चली आती है। ऐसे ही भगवान हमारे सामने सूर्य के रूप में है, और तुम अब सीधे घर ना जा करके आप मंदिर आए, दोनों आकर के यहां नमस्कार किया भगवान को। अब घर ले करके गए, घर ले जा करके अभी पहले खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी बनाते ना, और खिचड़ी क्यों बनाना? और खिचड़ी बना करके उस लड़की से जो शादी करा के लाए उसके हाथ से परोसवाना। क्यों देवेंद्र बाबू? कराते ना? क्यों? खिचड़ी का अर्थ जैसे दाल और चावल एक में खो गया है, ऐसे हमारा मन, हमारे दोनों की रिश्तेदारी, हमारे दोनों के परिवार, हम दोनों के दिल खिचड़ी की तरह एक में खो जाए और स्वाद आ जाए। इसके लिए क्या खिचड़ी बनाई। फिर इसके बाद में लड़की के हाथ से क्यों परोसवा दिया? उसके पीछे कारण ये है कि जितने लोग वहां रिश्तेदार आए हुए हैं, गांव के जितने नगर के लोग आए हुए हैं, उसने उस बहू के हाथ का परोसा हुआ भोजन कर लिया। इसका मतलब सबने स्वीकार कर लिया है, अब वो हमारी जाति की है, हमारे धर्म की है, और अब ये मुनि को आहार दे सकती है। इसलिए ये धर्म पुरुषार्थ पहले, बाद में काम पुरुषार्थ। मंदिर ले गए, पूजा कराए, दर्शन कराए, स्वीकार कराया। यदि कोई दूसरी समाज की भी लड़की आती है जैन समाज में, तो पहले धर्म उसको अपनाना ही होगा, वो धर्म उसको छोड़ना ही होगा। दो नाव पर पैर नहीं रखेगी। यहां पर सीधा, जैसे चक्रवर्ती लेकर के आता है, 96,000 में 32,000 रानियां बनाता है मलिक छो, लेकिन क्या वहां से संबंध तोड़ा और सीधा ही। आप भी, आज का समय बदल गया है, जैन समाज में ही शादी होना चाहिए। लेकिन यदि हमारी बेटी तो हम कभी दे नहीं सकते,
यदि देते हो तो महान पाप है, अपराध है। क्यों? क्योंकि उसका सम्यक तो नाश होगा, उसका अहिंसा धर्म नाश होगा, उसका आत्मा का पतन होगा। हिंसा करना धर्म है कि अधर्म? अधर्म। और अहिंसा धर्म है। मांस त्यागना, शराब त्यागना ये धर्म है। मिथ्यात्व को त्यागना ये धर्म है। सम्यक को बढ़ाना ये धर्म है। अब यदि कोई लड़की यहां से चली गई जैन समाज की, तो वह वहां पर जाकर के आत्मा के स्वभाव को भूल जाएगी, उसकी कुल परंपरा टूट जाएगी। वहां पर मांस मच्छी आदि खाने वाले लोग भी होंगे, वहां पर शराब पीने वाले भी होंगे, वहां पर कुदेवों की पूजा करने वाले भी होंगे। इसलिए वह सम्यक से रहित होने से वो महान अधर्म हो गया, पाप हो गया। इसलिए कहा जाता कि हम अपनी बेटी दे दें, पर जो वहां से आई है वो सम्यक को प्राप्त करेगी, वो यहाँ धर्म को अपनाएगी, वहां अहिंसा को अपनाएगी। अहिंसा को अपनाना धर्म है कि नहीं? उसका उत्थान है कि नहीं? धर्म की वृद्धि है कि नहीं? इसलिए चक्रवर्ती ऐसी 96,000 में से 32,000 रानियों को जैन धर्म का अनुयायी बना करके मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। लेकिन आज ऐसे पाप कर्म का उदय आ गया तो उल्टा चलने लगा। इसलिए यहां पर मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूं कि धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ही आप अन्न पुरुषार्थ करें। तो धर्म पुरुषार्थ आपका हुआ, सुबह से उठे, उस लड़की के हाथ से आपने भोजन परोस करके खाया, इसका मतलब तुमने उसको स्वीकार कर लिया, वो हमारे परिवार में, हमारी समाज में प्रतिष्ठित हो गई, स्वीकार हो गई। और जो लड़की भाग करके शादी करती है वो अपने माँ बाप को धर्म से वंचित करती है। क्यों? देखो, कन्यादान एक दान कहा भारतीय संस्कृति में। पिता का ऋण बेटे का तब चुकता है जब बेटा अपने बाप के उस आरती में कंधा लगा ले, और कंधा लगा करके उसको वहां ले जा करके, मुनि नहीं बन पाया तो उसके कपड़े उतार करके, अर्थात कफन उतार करके, और उसका पूरा पाप अपने माथे ले लेता है, उसकी संपत्ति परिग्रह को अपने माथे उड़ेल लेता है। यही वजह है कि पिता के मरने के बाद बेटे के मुंडन करा के और उसको पगड़ी रख करके और उसी से दाह संस्कार कराया जाता है कि बेटा अब तेरे बाप का पूरा कर्ज तूने ले लिया। जब तू जन्मा था दिगंबर जन्मा था, लेकिन बाप ने तुझे कपड़े पहनाए थे, माँ ने तुझे कपड़े पहनाए थे, तुझे स्वभाव से उस वीतरागता से च्युत किया था। इसलिए अब तू उस बाप के यदि वो अलग कर देता है तो तेरा बाप का जो ऋण था वो चुक गया। इसलिए दाह संस्कार किससे कराया जाता है? बोलो। बेटे से, बेटी से नहीं कराया जाता। आज कराने लगे वो बात अलग। तू आई बेटा दाह संस्कार करता है, और बेटी कैसे जन्मी? तो उसने भी पाप किया उस माँ बाप ने, तब उस संतान की उत्पत्ति हुई। उस पाप का ऋण कब चुकता है? जब बेटा तो दाह संस्कार कर देता है और पगड़ी स्वीकार कर लेता है। लेकिन बेटी का ऋण तब चुकता है जब वह बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है, वह दान कर देता है। वो दान की हुई वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाता, निर्माण करा। इसलिए बाप तब तक उस घर में भोजन नहीं करता उस लड़की के यहां जब तक वह लड़की स्वयं मां नहीं बन जाती है। यदि वह लड़की मां बन गई तो उस बाप के द्वारा किए गए पाप से उत्पन्न हुई बेटी का ऋण चुकता है। ऐसा भारतीय संस्कृति का एक सिद्धांत है। अपने जैन दर्शन में इतना कोई खुलासा इसका नहीं है, बस इतना है, कन्यादान करती है वो माँ बाप के, अब उसको कर दिया। तो जो लड़की भाग करके शादी करती उसको कन्यादान का सौभाग्य उस माँ बाप को नहीं मिलता।
वो वंचित रह जाता है। इसलिए कभी भी किसी बेटी को भाग करके शादी नहीं करना चाहिए। यदि भाग करके शादी करती तो वह एक काम पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। सो आज आप लोगों ने यहाँ पर समझा कि धर्म पुरुषार्थ से हमारा इहलोक और परलोक सुधरता है, अर्थ पुरुषार्थ से इहलोक सुधरता है, और काम पुरुषार्थ से हमें इंद्रिय सुख मिल सकता है, और मोक्ष पुरुषार्थ से हमारे सारे काम सुधरते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना, धर्म पुरुषार्थ साधन है काय के लिए? मोक्ष पुरुषार्थ के लिए। धर्म पुरुषार्थ साधन है अर्थ और काम पुरुषार्थ के लिए, ये भी साधन बन जाता है। इसलिए सुबह से उठ करके सबसे पहले क्या करना? धर्म पुरुषार्थ करना। बस आज का इतना ही कहूंगा मैं। पहला पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ जरूरी है करना। ये पुरुषार्थ अपने आप में इंसान को भगवान बना देता है। पुरुषार्थ मनुष्यता को प्रदर्शित कर देता है। ये पुरुषार्थ जो है आदमी के अंदर आदमियत को पैदा करता है। पुरुषार्थ इंसान को इंसानियत पैदा करा के भगवान बनाता है। पुरुषार्थ अपने व्यक्तित्व को निखार देता है। पुरुषार्थ नर को नारायण बनाता है। पुरुषार्थ पुमान को अर्थात आत्मा को, इस जीव को पवित्र बनाता है। जब तक पुरुषार्थ नहीं करोगे तब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे। आज के इस वैज्ञानिक युग में लोग पुरुषार्थ करना भूल रहे। क्यों भूल रहे? पुरुषार्थ का अर्थ परिश्रम भी होता है। ये बताओ, तुम पानी उठ करके पीना चाहते हो क्यों वहीं मंगा के पीना चाहते हो? लेकिन आज वही नल चाहिए। आप पानी कुएं से भर करके लाना चाहते हो कि घर में वही टोटी लगवाना चाहते हो? आप भोजन बना करके करना चाहते हो कि बना बनाया करना चाहते हो? बना बनाया करना पुरुषार्थहीनता है, और बना के करना पुरुषार्थशील होना है। पानी कुएं से भर के लाना, छानना और उसको भर के स्वयं पीना, ये पुरुषार्थ है। यदि करोगे स्वस्थ रहोगे, नहीं करोगे अस्वस्थ रहोगे। सीधी सी बात है कि सुई है, सुई चलती रहेगी तो चमक बनी रहेगी, और यदि रख दोगे तो जंग खा जाएगी। ऐसे शरीर है, चलता रहेगा तो चमक बनी रहेगी, और नहीं चलेगा और तुम एसी में रख दोगे तो चमक चली जाएगी और सारे सब ये जाम हो जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहूंगा, फ्रिज का रखा हुआ तो जहर है, कभी खाने नहीं यदि स्वस्थ रहना है। प्लास्टिक के रखे हुई चीज में कभी कोई वस्तु खाना ही नहीं। बोतल का पानी तो कभी पीना ही नहीं, शुद्ध जहर है, कैंसर ही होता है। जितने बड़े बड़े शहरों के लोग बोतल का पानी पी रहे हैं, उसमें जीव ना पड़े उसके लिए केमिकल डाला जाता है। वो केमिकल 1000 लीटर पानी में 1 ग्राम डलता है, लेकिन वे आज 5-5 ग्राम तक डालते। विदेशों में इसमें प्रतिबंध लग चुका, लेकिन आज जितनी तुम पेप्सी है, कोको कोला है, आपके जितने भी पीने के सामान हैं, जितने भी आप जो रखते हैं, इन सब में वह डलता है। मुझे नाम तो अभी याद नहीं है, लेकिन एक रसायन है जो उसमें डलता है। सो वह जाकर के नियम से कैंसर ही पैदा करता। इसलिए क्या करूं, मैं तो इतना स्वस्थ था, इतना अच्छा भोजन करता हूं, वैसा बोतल का शुद्ध पानी पीता हूं, फिर भी कैंसर क्यों हो गया? इसी वजह से हो गया। आप लोग
बर्तन लाते हो, हमारे मुनि महाराज जिन बर्तनों में चिट लगी होती उन बर्तन से भोजन नहीं करते। क्यों? वो चिट में जो लगा रहता है लिक्विड, और जो पॉलिश होकर के वो तुम्हारे स्टील वगैरह के बर्तन आते, आप देखना उसके अंदर काला काला एक वो लेयर जैसी बनी रहती जो उसकी पॉलिशिंग होती है, और वो तुम लाओ और उसमें तुम दूध भर देना, उस दूध के ऊपर काला काला सा एक लेयर आ जाती है। वो यदि तुम्हारे पेट में चली गई तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए जैन दर्शन कहता है उसको राख से मांजो। कौन सी? लकड़ी की राख ले करके खूब मांजो, ईंट का चूरा लेकर के मांजो, गरम राख डाल के। आप लोग कहते ना कोई ने लेटरिन में ले गए, लोटा अशुद्ध हो गया, अब इसको गरम राख डाल के आप इसको मांजो। क्यों? कि वो जो एंटीवायरस का काम करता है, ये ध्यान रखना। और वो एंटीवायरस ऐसा होता है, एंटीबायोटिक हो जाता कि आपको आगे वो कुछ नहीं होने देता है। इसलिए कहा जाता है कि खाने में हल्दी और लगाने में राख, ये दोनों सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक चीजें। इसलिए भोजन के साथ आप क्या डालते हो? हल्दी डालते हो। और बर्तन काय से मांजते हो? आप किससे मांजते हो? विचार करना। अब दूसरा, ये साबुन से नहीं, साबुन में जो कास्टिक सोडा आदि पड़े हुए हैं, केमिकल पड़े, वे भी हानिकारक है। लेकिन कौन मान रहा है आज के समय बाद? तो ऐसे में अब आप देखो कि अब फ्रिज में रखा, फ्रिज में जो गैस भेजी जाती है, जो उसमें बर्तन वगैरह रखे रहते हैं, वे भी हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए आलसी मत बनो, पुरुषार्थ जगाओ। अब फ्रिज का लिया तुमने, तुम्हारा शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, अर्थात 58 फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए, अब आपने लिया 0 -5 डिग्री का, -10 डिग्री का बर्फ लिया, या उसमें से निकाल करके खा लिया, तो जैसे आपकी जीभ पर गया तो उसने वहां की कोशिकाओं को एकदम ठंडा बना दिया।